राजस्थान सौंदर्य, प्रेम, शौर्य और वीरता के अद्भुत किस्सों की सरजमी है। यहाँ के भव्य आलीशान नज़ारों के पीछे यहाँ की कठोर कड़वी सच्चाई भी छिपी है। राज्य में लगभग 1.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर कर रहे हैं। विकासशील देशों में सबसे ऊंची मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में भी ये प्रदेश आगे है। उन्नीस में ग्रामीण स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की समान विचारधारा रखने वाले लोगों के एक छोटे से समूह ने दक्षिणी राजस्थान में स्वास्थ्य हेतु क्रियात्मक शोध एवं परीक्षण या अर्थ की नींव रखी। अर्थ वंचित समुदाय के स्वास्थ्य में सुधार के लिए अनुसंधान व प्रशिक्षण की पहल करता है। दरअसल ये जरूरत के मुताबिक काम करने पर बल देता है, इसलिए अर्थ का विशेष ध्यान महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य, शिशु स्वास्थ्य देखभाल पर है। अर्थ की गतिविधियां उदयपुर व राजसमंद जिले के 49 गांवों में चल रही हैं, जिससे लगभग 50,000 की आबादी लाभान्वित हो रही है। संस्था के कुंचौली और कड़िया स्थित स्वास्थ्य केंद्रों पर मुख्य रूप से प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं। स्वास्थ्य केंद्र चलाने व मरीजों का उपचार करते हुए संस्था व उसके कार्यकर्ताओं को महसूस होने लगा कि समुदाय में गरीबी के कारण लोगों द्वारा उपचार प्राप्त कर पाना थोड़ा कठिन होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए संस्था ने सन 2003 में समुदाय के साथ एक नई गतिविधि की शुरुआत की, जिसमें महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के उद्देश्य से महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया, जिससे महिलाओं का पैसों पर अधिकार हो व वे आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग स्वनिर्णय से कर सकें। इसके लिए कुल 49 गांवों में 105 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है। ये समूह लोगों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां देकर जागरूक बनाते हैं, साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ने में कड़ी का काम भी करते हैं। स्वयं सहायता समूहों का गठन और उन्हें लंबे समय तक चलाना एक कठिन कार्य साबित हुआ। जैसे जैसे स्वयं सहायता समूह गठित हुए, वैसे वैसे अनेक चुनौतियां सामने आईं। कर्ज की कम वसूली, कम लोगों की उपस्थिति और प्रेरणा का अभाव कुछ खास चुनौतियां रहीं। इसी के चलते कुछ समूहों का संचालन कठिन होने लगा। प्रोत्साहन में कमी की वजह से समूह की संख्या में कमी आई व 9 स्वयं सहायता समूह बंद हुए और 96 के साथ काम करते हुए अर्थ आगे बढ़ने लगा। हालांकि जब समूहों को अपनी शक्ति और संभावनाओं का पता चला तो उनमें सुधार के अच्छे संकेत दिखाई देने लगे। अर्थ ने साधारण और प्रेरणात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रक्रिया तेज कर दी। इसके अलावा समूह की महिलाओं को कुछ सफल समूहों के लोगों से भी मिलवाया गया ताकि उनमें नेतृत्व क्षमता का विकास हो सके। इससे समूह में अच्छा बदलाव आया है। इससे समूह में स्थिरता भी आई है और इनमें से कई तो स्वास्थ्य सेवाओं के विकास में योगदान देने का भी काम जोर शोर से कर रहे हैं। कई जानकारी बढ़ी है नहीं समूह में बड़ी कई बड़ी बताओ। टीका लगावना दवाई भी बटियामा हॉस्पिटल और कई जानकारी बढ़ी और तो कई कई फायदो भी आप और मोरा साफ सफाई बीजू रहनी सहनी बीजू सुधारण वेग्यो स्वयं सहायता समूह समाज के भीतर एकता की भावना का संचार करता है और उनके विचारों को प्रकट करने का मंच प्रदान करता है, जहां वो अपने सुख दुख भी दूसरों से बांट पाते हैं। इस पूरे कार्यकाल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने व उनको सबल सजग बनाने के लिए अर्थ ने समूहों के लिए कई प्रशिक्षण अभियान चलाए। समूह में पैसा जमा करने व उधार लेने की प्रक्रिया में सुधार आने पर स्वास्थ्य गतिविधियों को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। इस तरह से स्वयं सहायता समूह अर्थ के प्रमुख लक्षित कार्यक्रम प्रजनन व बाल स्वास्थ्य की दिशा में आगे बढ़ने लगे।
समूहों का संचालन करते हुए ये महसूस होने लगा कि समूह में पारिवारिक जरूरतों के लिए पैसों का लेन देन तो होता है, पर आपातकालीन स्थिति में जैसे रात के समय बीमारी हेतु पैसों की आवश्यकता होने पर पैसों की उपलब्धता में परेशानी होती है। वह पैसे उधार लेने के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। इसके समाधान के लिए संस्था ने एक आपातकालीन कोष का निर्माण किया, जिसे स्वास्थ्य कोष का नाम दिया गया। ये एक ऐसा कोष है जो अचानक बीमारी होने पर महिलाओं और उनके परिवारों को पैसा उपलब्ध करवाता है। ये पैसा समूह की एक महिला के पास रहता है। वो समूह के 2 सदस्यों की सहमति से महिला को प्रदान कर सकती है। इस कोष का 3/4 हिस्सा अर्थ द्वारा दिया जाता है और 1/4 हिस्सा समूह की महिला सदस्यों से लिया जाता है। Generally what happens in case of emergency, especially in the evening and night time, the villages don't have money to go to any health center or to go to any practitioner. So we created this fund, and the money is with the Swasthya. So and she lives in the village itself, so it's easier for the community members to go to her place and get the money. मारे बीमारी भी गांठ भी मैंने लेगा हॉस्पिटल कड़ी कारी नहीं लागी कड़िए गया गए उदयपुर दो उदयपुर लेगा माँ शंभू में 1000 रुपया काटिया मान गिरे बाजरे 1000 रुपया लेने गया बट मैं 2 दिन 3 दिन भर्ती रखी 3 दिन में 3,000 रुपया उपया। इस पहल से बहुत से लोगों को लाभ प्राप्त हुआ है। इस पैसे को तभी लिया जा सकता है जब मरीज का उपचार औपचारिक प्रदाता द्वारा किया जाता है। ऐसा भी देखा गया है कि गांव के लोग स्वास्थ्य कोष से पैसा लेकर गैर मान्यता प्राप्त इलाज करवाते हैं, जिससे इसके पीछे छिपा मकसद पूरा नहीं हो पाता। समूह के साथ काम करते करते ये भी लगने लगा कि गांव में स्वास्थ्य के प्रति जानकारी का अभाव है। लोगों को बीमारी से पूर्व ही बचाव की पद्धति की जानकारी नहीं है, जिससे वे बार बार बीमार होते रहते हैं। ये देखते हुए समूह के सदस्यों की सहायता से एक महिला का चयन किया गया, जिसे स्वास्थ्य सखी नाम दिया गया। हमारे पास 22 गांव हैं, तो हम 22 गांवों में एक दिन में तो पूरा गांव कर नहीं सकते हैं। तो हमने ये सोचा कि समूह की जो महिला है, एसएचजी महिला स्वास्थ्य सखी, उनका नाम रखा हमने स्वास्थ्य सखी। तो हम उनकी हर माह एक प्रशिक्षण करा के नई स्वास्थ्य संबंधी जो मुद्दे हैं उन पे उनको चर्चा करके वो समूह के महिलाएं, उनको ये ऐसा नहीं है कि वो महिला एसएचजी ग्रुप में ही बताए, वो जाए हेडपम्प पे पानी भरने जा रही है तो भी वो उनकी बात बताए, या कोई गर्भवती महिला है तो उनके घर जाके संपर्क करे, या बच्चों के पोषण के बारे में है। तो स्वास्थ्य सखी का ये उद्देश्य है कि वो चलो अपने एक जो भागल या अपन बोलते हैं गांव का एक हिस्सा है, उन हिस्से को तो वो कवर कर सकती है। सभी स्वास्थ्य सखियों को शुरुआत में महीने में 2 बार व फिर महीने में 1 बार प्रशिक्षण हेतु नियमित रूप से बुलाया जाता है। इस स्वास्थ्य सखी महिला को स्वास्थ्य सखी प्रशिक्षण देकर उसकी क्षमताओं को बढ़ाया गया। सभी स्वास्थ्य सखियां प्रशिक्षण में स्वास्थ्य से जुड़ी बातें, मुख्य रूप से प्रजनन, महिला व बच्चों की स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त करती हैं। अधिकतर महिलाएं अनपढ़ हैं, इसलिए प्रशिक्षण के लिए संस्था द्वारा बनाई गई चित्रात्मक सामग्री व प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है। स्वास्थ्य सखी समुदाय में चित्रात्मक किताबों की मदद से स्वास्थ्य शिक्षा देने का कार्य करती हैं। इसके अलावा समुदाय में गर्भ निरोधक साधनों का वितरण करना, ग्राम स्वास्थ्य शिविर व अर्थ के स्वास्थ्य केंद्रों तक महिलाओं व बच्चों को लाना, बच्चों के टीकाकरण में मदद करना, गांव में होने वाली छोटी मोटी बीमारियां जैसे बुखार, उल्टी, दस्त आदि का उपचार करना,
स्वास्थ्य सखी को प्रशिक्षण दिया कि वो महिलाओं व बच्चों में खतरे के लक्षण को पहचान सके व गांव से स्वास्थ्य केंद्र ले जाने की जरूरत को समझकर वहां तक ले जाने में मदद करना। चूंकि स्वास्थ्य सखियां स्थानीय लोगों के बीच में ही होती हैं, इसलिए वो अन्य महिलाओं तक आसानी से पहुंच सकती हैं। यही नहीं, एक महिला होने के नाते गांव की बाकी महिलाएं बेझिझक अपनी बेहद निजी स्वास्थ्य समस्याओं पर भी उनसे सवाल पूछ सकती हैं। साथ ही समूह की सदस्य होने के नाते ये समूह के प्रति निष्ठावान होती हैं। फील्ड में जो भी बीमार है, डिलीवरी है, कोई भी बीमार के संबंध में उनको सूचना देना है, आर्थिक मतलब स्वास्थ्य संबंधी मतलब सुविधाएं उपलब्ध करवाना स्वास्थ्य सखी का मतलब काम होता है। स्वास्थ्य सखियां स्वेच्छा से अपनी व्यस्तता से समय निकालकर अपनी भूमिकाएं अदा करती हैं। स्वास्थ्य सखी को प्रशिक्षण के बाद कुछ जिम्मेदारियां दी गईं, जिसमें आवश्यकता पड़ने पर रेफरल के साथ में जाना व आवश्यक मदद करना। इस समय पर स्वास्थ्य सखी उस परिवार के लिए एक दोस्त व मददगार के रूप में काम करती है। वो परिवार को खतरे के लक्षणों से आगाह करती है व उसके साथ स्वास्थ्य केंद्र तक जाती है। उसका काम वहां जाने पर खत्म नहीं हो जाता। वो स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर नर्स को महिला की स्थिति से भी अवगत करवाती है व उपचार चालू करवाने में मदद करती है। लीलाबाई ऐसी ही एक स्वास्थ्य सखी हैं। हालांकि ज्यादातर स्वास्थ्य सखियां अनपढ़ हैं, पर वो पढ़ी लिखी हैं। वो स्वयं सहायता समूह की बैठकों का अभिन्न हिस्सा हैं, जहां वो अपने समूह की महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान खतरों के लक्षण, उल्टी दस्त व बच्चों में कुपोषण जैसे मुद्दों पर जानकारी देती हैं। आदमी का काम मिले सका मतलब वहाँ पे आदमी बने रहे तो घरे आए वहाँ पे जरूरत नहीं है तो रेवाने ही क्या सब मतलब बढ़िया। कोई भी आवे तो नमस्ते करा दो। पहले तो कोई आया भी ही कई करना आप अब कोई भी आवे तो उठावे नमस्ते करा आवो बो सावण आवा बैठो कहीं भी सावा। पहले तो आया दटी बेता रहता। और गाँव वाला भी सब यूँ मतलब गाँव में माँ 2-3 समूह चलेगा पैसा दूजू सब बात बढ़िया भी सब मतलब पैसा लावा। पहले तो कटो भी बाना लाना पड़ता 3 रमती रुपया 4 रमती रुपया। अब आप समूह मोल लाओ तो 2 रमती रुपया जिससे मतलब तो बहुत बढ़िया भी 2 रमती रुपया महीना भरना पड़े। और याद तो एक बड़ी महीना में आप पैसा भरना। बहुत से गांव अर्थ के स्वास्थ्य केंद्रों से दूरी पर हैं और महिलाओं की दिनचर्या बहुत व्यस्त है। हर महिला के लिए समय निकालकर दूर दराज की भागलों से आना संभव नहीं हो पाता। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अर्थ ने चुने हुए गांवों में ग्राम स्वास्थ्य शिविर का संचालन शुरू किया। इसका मुख्य उद्देश्य तो हमारा ये था कि गांव तक हम स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचा सके, क्योंकि अधिकतर लोग गांव में उपचार के लिए बहुत लेट कर देते हैं। सोचते हैं आज नहीं करवाएंगे कल करवाएंगे, और स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचने के लिए उनके पास समय भी नहीं होता, पैसा भी नहीं होता। तो वो बिना स्वास्थ्य सेवा के दिन पर दिन ज़्यादा बीमारी के गर्त में जाते हैं। तो इसलिए फिर हमने सोचा कि हम क्यों ना गांव स्तर तक पहुंचाएं हमारी सेवाओं को, जिससे वो उसका लाभ उठा सकें। बस इसी के उद्देश्य को ध्यान में रख के हमने अपनी फील्ड क्लिनिक शुरू की थी, जो काफ़ी सक्सेसफुल रही है। गांव के लोग उनमें सेवाएं प्राप्त कर रहे हैं। इसी कारण ने ग्राम स्वास्थ्य शिविर को जन्म दिया। ये ग्राम स्वास्थ्य शिविर स्वयं सहायता समूहों द्वारा चुनी गई जगहों पर निश्चित दिन व समय लगाए जाते हैं। यहाँ पर अर्थ के स्वास्थ्य केंद्रों से नर्स
प्रसविकाएं संस्था के पुरुष कार्यकर्ता के साथ निश्चित दिन व समय पर गांव में जाती हैं व उस क्षेत्र की गर्भवती महिलाओं व बच्चों का उपचार करती हैं। वे अपने साथ सभी आवश्यक जांच की सामग्री लेकर जाती हैं। चूनकी बाई भी एक स्वास्थ्य सखी हैं जो स्वास्थ्य सखी के काम के साथ साथ दैनिक वेतन पर मजदूरी भी करती हैं। इसके बावजूद वो अपनी व्यस्तता से समय निकालकर लोगों तक जाकर नर्स के आने की सूचना देती हैं। यही नहीं, वो शर्मीली व झिझकने वाली मरीजों को भी ग्राम स्वास्थ्य शिविर तक लेकर आती हैं। इससे गर्भवती महिलाओं को बहुत फायदा हुआ है। महिलाओं के साथ काम करते हुए ये महसूस होने लगा कि समुदाय का एक बहुत बड़ा हिस्सा स्वास्थ्य जानकारी व सुविधाओं से वंचित है। वह है यहाँ का किशोर वर्ग। किशोर वर्ग की बात की जाए तो यहाँ के समाज में बाल विवाह और कम उम्र में बच्चा एक आम बात है। समुदाय में कभी-कभी किशोरियों के विवाह के पहले भी यौन संबंध बन जाते हैं। यहाँ की किशोरी बालिका अक्सर अज्ञानतावश प्रजनन और यौन संबंधों के जोखिमों से बेखबर होती है। इस बात को देखते हुए अर्थ ने किशोर उम्र के लोगों की भी बैठकें शुरू की। Usually when our female worker would go to the village and try to arrange for a meeting of adolescent girls, the community members would be a little suspicious about sending their daughters. Moreover, the girls are very busy also, so they don't have time to come and sit. But more than busy, it is basically the suspicion of the community. They don't want to send the girls. At the same time, you find that most of the girls are out of the school, so you can't even reach the girls through their schools. So we realized that while we were working with SHGs, we found that when we told the SHGs about the needs of the adolescent girls and why they need to be educated, the SHG members showed a keen interest and they started organizing the adolescent girls meeting for us. So that was a major, I would say, a contribution of this SHG activity. किशोरियों की बैठकें हर महीने स्वयं सहायता समूह की बैठकों के साथ संचालित होती हैं। इन बैठकों के संचालन की मुख्य जिम्मेदारी अर्थ की सामाजिक कार्यकर्ता दुर्गाबाई व नवली को सौंपी गई। यूं तो वे अनेक विषयों पर चर्चा करती हैं, परंतु मुख्य रूप से विवाह की सही उम्र, प्रजनन और गर्भ निरोधक साधनों के बारे में जागरूक किया करती हैं। किशोरी में बदलाव आया, मतलब पहले किशोरी कब बैठती थी, मीटिंग में बैठती भी नहीं, तो लोग पहले तो किशोरी की माँ से मतलब मीटिंग करती थी, मैं व्यक्तिगत संपर्क करती, तो उसी माँ ने बताया कि हमारा तो काम हो चुका और हो गया, पर अभी मेरे लाड़ी है और मेरी बेटी है, तो ये बातें उनको बताओ तो वो सीखे। धीरे धीरे सारे समाज का भरोसा जीत लिया गया और अब नियमित अंतराल पर अलग अलग किशोरी बालिकाओं की बैठकें होती हैं। समाज की भागीदारी और योगदान अर्थ के प्रयासों की सफलता के मुख्य आधार रहे हैं। अर्थ ने इन खास बदलावों को देखा है। इस तरह के महत्वपूर्ण कार्यक्रम से अर्थ को अनेक बातें सीखने को मिली। So one of the aims of the program was to improve the health seeking behavior and access of the communities to the health services. We have found major changes in that. So if you see the antenatal care rates, the institutional delivery rates, and child immunization rates, there have been major changes if we look at our survey findings, especially among the tribal community. That is one, and qualitatively we can see that, because of the way these health volunteers or swasthis are working,
women have become more vocal, and we are able to reach to the adolescent girls. There is far more awareness among the adolescent girls nowadays than it used to be before. संगठन बनाते बनाते या ये समूह बनाते बनाते हमें स्वास्थ्य सेवाओं का महत्व ज़्यादा समझ में आना लगा। तो इसके पहले कि हम लोगों को शिक्षा दें कि आप अनौपचारिक या अप्रशिक्षित लोगों से अपनी बीमारियों का उपचार न कराएं, उनको हमें विकल्प देना पड़ेगा। और अगर इसमें उनके पास थोड़े बहुत पैसे भी हैं तो वो चयन भी उस तरह से करेंगे। स्वास्थ्य केवल इसलिए नहीं सुधरता कि लोग स्वास्थ्य केंद्रों में जा रहे हैं या अस्पतालों में जा रहे हैं, बीमारियों का उपचार करा रहे हैं या गोली खा रहे हैं या दवाई पीते हैं। वो इसलिए भी होता है कि अपने व्यवहार में परिवर्तन ला रहे हैं, और वो परिवर्तन हमने देखा है कि एक सामाजिक मंच से लाया जा सकता है। हमें ये पूरा विश्वास होने लगा है। गैर सरकारी संस्था के इस जागरूकता आधारित कार्यक्रम से गांव के लोगों की जिंदगियों में बड़ा बदलाव आया है। आशा की नई सुबह की किरणें यहां भी पहुंची हैं।